जो आप देख रहे हैं, जो सामने नेपाल का एक गांव है और इसी रास्ते से हम लोग धनुषा जा रहे हैं, धनुषा नेपाल। हमारे साथ में ये हमारी ये श्रीमती है और साथ में मेरी ये सासू माँ है, ये मेरा भतीजा बेटा सतीश है, आगे ये गोकुल है, ये भी भतीजा है। हम सभी लोग आज धनुषा दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये मेरी जो मदर इन लॉ है, सासू माँ है। तकरीबन हम लोग महेंद्र नगर से लगभग 5.5 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। पर्वता गाँव है। पर्वता गाँव है। हाँ, ये जो अब हम लोग जो गुजर रहे हैं पर्वता गाँव है। अरे तो सही में बेदलदल है। उधर से चलता है। देख सकते हैं इधर से हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो लगता है यहीं से इधर दलदल नहीं होगा भाई, आगे से जाएंगे। आगे देख, पैर में दलदल है क्या? यहाँ लग तो रहा है इधर थोड़ा सा दलदल है क्या? उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। देख सकते कितना ही पैर में ये पकड़ रहा है ये चप्पल को भी। इस तरफ से आओ, इस तरफ से आओ, इस तरफ से आओ, इस तरफ से आओ, इस तरफ से आओ। आराम आराम से चलो। देखिए कितना ही एक कठिन ये नदी है। पूरा पूरा पैर मिट्टी से ये भर चुका है। हाँ, तो ये रहा। चलो, मैं तो किसी तरह ये देखो मेरा बेटा कैसे हाथ में चप्पल लेके आ रहा है। अरे वो चलो सीधा चलो। सीधा ही आना था, लेकिन आप लोग घूम के आ गए, इसलिए वही बात पड़ा। देखो मेरा तो इतना मिट्टी में हम नहीं गए, लेकिन अब हम लोग अपना पैर साफ करेंगे इस नदी में। तो थोड़ा सा पानी है यहाँ पे। अबे कहाँ जा रहे हो? चप्पल भी बाहर भाग रहा है। चलो आ जाओ। ये अब हम लोग चलते हैं ऊपर की ओर। ये देख सकते हैं कि अब यहाँ से अब हम लोग जो है धनुषा के इधर ही जाएंगे। और ये मेन दरवाजा। अब देखिए मेरी गाड़ी है पानी को पार करते हुए, क्योंकि अभी यहाँ बारिश का समय है, तो इसलिए चारों तरफ पानी। और जो सामने आप देख रहे हैं वो मेन गेट है। यहाँ पे आएंगे तो धनुषा का वो मेन गेट है। बस अब थोड़ी सी दूर है धनुषा मंदिर।
यह है धनुषा। ये आ गया धनुषा धाम। तो अब हम लोग जो है तकरीबन 12 किलोमीटर का सफ़र तय करके जो महेंद्र नगर से धनुषा धाम पहुंच चुके हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सामने ये धनुष बना हुआ है। यही है वो धनुष मंदिर जहाँ पर सीता स्वयंवर का एक धनुष का टुकड़ा जो यहाँ पर गिरा था। अभी मैं आपको उस धनुष का भी दर्शन कराऊंगा। और जो हमारी पत्नी जो है ये यहाँ पे फूल इंडियन क्यों बता रही बेटी? नेपाली ना बता। नेपाली 50, अच्छा IC 30, INC 50। तो आपको बता दे IC होता है इंडियन रुपीज, NC होता है नेपाली करेंसी। ये जो देख रहे हैं ये सामने यही है धनुष मंदिर। आप बजे चलिए अब हम अंदर की ओर चलते आपको। ये पहले यहाँ दर्शन करिए हनुमान जी का, ऐसे हाँ ऐसे हाँ ऐसे आओ। ये आप देख सकते हैं कि यही वो प्राचीन ये पीपल का जो पेड़ है, कहते काफी साल ये पुराना। हाँ यही वो पेड़ है। और जो ये देख रहे हैं आप नीचे, यही वो जो धनुष का अंश है। हाँ ये जो है धनुष का ही अंश है। यही है धनुष का, यही अंश है, ये धनुष का ही टुकड़ा है। ये बीच का जो हिस्सा है ये बढ़ता जा रहा है। हाँ और बिल्कुल ये बीचों बीच जो है ये पीपल का पेड़ है। वहाँ पे देख लेना, वहाँ पे देख, कोई बात नहीं। यहाँ पे जल वहाँ पे ला देती। अरे वहीं से जल निकालना था ना। एक मिनट। अब यहाँ की महिमा हम बता रहे हैं आपको। ये क्या है कि विष्णु पुराण के अनुसार इनको महर्षि दधीची, सत्ययुग में शंकर भगवान ने त्रिपुरासुर संग्राम के लिए महर्षि दधीची की शरीर दान मांगे। जिंदा शरीर पर नमक चढ़वाए, जिंदा शरीर को गाय से चटवाए और उन्हीं की अस्थियां से धनुष बना, पिनाक धनुष। वही धनुष शिव ने परशुराम को दिए। परशुराम ने जनक महाराज को दिया था। तो सीता स्वयंवर रची जनकपुर, रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। वहाँ तोड़ा वहीं प्रभुदय चाप खंड वहीं डारे, 3 टुकड़ा हुआ। तो दाहिना भाग गया आकाश रामेश्वरम धनुष कोटि, और बाया गया पाताल जनकपुर धनु सागर। ये हुए मध्य भाग, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, बीच का टुकड़ा। तो मेन टुकड़ा ये हुआ धनुष का। ये जो है ना ये टुकड़ा, ये पेड़ है ना पीपल, ये पूरा धनुष ही पर है।
इसको भी वैज्ञानिक के अनुसार 550 साल से ऊपर बता रहा है भाई। अब ये धनुष पूरब की ओर बढ़ता जा रहा है, लंबाई बढ़ रहा है, वो अभी नया निकल रहा है वहाँ त्रिशूल के पास। यहाँ ये कुंड है पाताल गंगा, हमारे यहाँ के लिए एक सूचक है, इसी से आंकड़ा होता है समय कैसा है, बारिश कैसी है, फसल कैसा है, ये लेवल से। ये लेवल जितना ऊपर रहे उतना अच्छा, ये जितने नीचे गए उतना अशुभ। ऐसे देखने में लगता है जैसे रुद्राक्ष हो ना, जी जी, उस रूप में। अभी वैज्ञानिक कह रहा है कि ऐसे चीज़ हमने पृथ्वी में नहीं पा रहे हैं। अब ये पाथर कहे तो पूर्ण पाथर भी नहीं है, अब लोहा कहे चुंबक नहीं पकड़ रहा है। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने इसको इस रूप में रखा है कि ज़्यादा कृत्रिम ना हो, जितना हो सके इनको प्राकृतिक ही रखा जाए कह के इस रूप में रखा गया है। यही हुए यहाँ की संक्षेप कहानी। बोले श्री धनुषा धाम की जय। ला। तो आपने क्या नाम बताए थे महाराज जी? भरतदास। पुजारी भरतदास जी से आपने अभी सुना इस जगह के बारे में। थोड़ा मैं और भी आपको जो विस्तार से मैं आपको बताते चलूं कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो धनुष का ये टुकड़ा अभी जो है ये कौन सा दिशा है इस तरफ? पूर्व। तो अभी जो है ये धनुष जब पूर्व की ओर बढ़ रहा है और ऐसा मानता है कि जो इसमें कौन सी धातु है, ये धातु का भी आज तक कोई वैज्ञानिक किसी ने पता नहीं लगा पाया कि ये है क्या। और साथ ही आपको मैं बताते चलूं कि यहाँ पर मैं आपको कुछ ये दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ ये लिखा है जो विष्णु पुराण के अनुसार इस जगह का महत्व है कि सतयुग में शिवजी त्रिपुरासुर राक्षस के लिए मारने के लिए एक महर्षि जो दधीचि थे, महर्षि दधीचि का नाम आपने सुना होगा। महर्षि ये भी देखिए ये जो नया हिस्सा ये अभी ये नया नहीं, ये नया निकल रहा है, ये वाला ये जो नया है ये अभी नया इसका निर्माण हो रहा धनुष का। और ये इस तरह पे बढ़ते जाएंगे। अगर इस तरह पे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिन में इस दीवार को भी तोड़ करके फिर इसको भी संरक्षित किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे संरक्षित किया गया है। तो जैसा हमने आपको अभी बताया कि इस समय मैं धनुषा धाम में हूँ, नेपाल के धनुषा धाम। और ये वो जगह है कि ये आपको रामायण काल से जुड़ा हुआ है। ये जगह मैं आपको बताते चलूं कि ये वो जगह है जहाँ सीता स्वयंवर से ये संबंधित ये जगह है। जब सीता स्वयंवर हुआ और धनुष के जो 3 टुकड़े हुए, उस धनुष के जो मध्य भाग है यहाँ पे गिरा और सबसे जो ऊपर का भाग है वो रामेश्वरम के धनुष कोटि में, और सबसे जो नीचे का भाग है वो जनकपुर में ही, जिससे गंगा सागर तालाब बना। तो चलिए ये तो था, लेकिन मैं इससे पीछे इसकी जुड़ी मान्यता और थोड़ी कहानी की ओर आपको लिए चलता हूँ। मैं आपको बताते चलूँ कि एक त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था। हालांकि ये कहानी बहुत लंबी, अगर हम बताएं तो काफ़ी बड़ी ये एपिसोड हो जाएगा और ये कहानी ब्लॉगिंग भी बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन इसको मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि भगवान शिव का परम भक्त हुआ करते थे रावण, और उन्हीं शिव का परम भक्त थे महाराज जो महर्षि जनक। तो एक बार कैलाश में शास्त्रार्थ में जो है राजा जनक ने रावण को पराजित किया, और जब रावण को पराजित किया तो रावण इस बात को अपने दिल में रख करके राजा जनक से बदला लेने के लिए वो सोचे कि मैं कैसे इनसे बदला लूं। तो उस थोड़े दिन बाद किसी कारण से जो रावण जो है भगवान शिव का घोर, मतलब वो जितना बड़ा भक्त था उतना बड़ा दुश्मन बन गए। और दुश्मन बनने के बाद जो भी भगवान शिव का नाम लेते, ऋषि मुनि महात्मा, उन सब का वो मतलब उनको प्रताड़ित करने लगे, उन पर कर लगाने लगे, उनसे कर वसूलने लगे। तो ऋषि मुनि बोले उनके राज में कि भाई मैं तो ऋषि मुनि हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या दूंगा, मैं कंदमूल खाता हूँ। बोला तुम लोग कर के रूप में रक्त दोगे। तो उस रक्त से उसने 7 घड़ा भर दिया, जो 8वां घड़ा भरा तो राप दे दिया कि ये घड़ा जिस जगह जाएगा उस जगह का विनाश हो जाएगा। जब रावण का सहचर जा करके रावण को बताया कि महाराज ऋषि मुनि का श्राप है और ऋषि मुनि ने ऐसे कहा, तब उनको याद आया कि मुझे राजा जनक से अपना द्वेष लेना, बदला लेना है। उस घड़ा को बोला रातों रात जाओ और मिथिला के मध्य भाग में जा करके जो बीचों बीच है मिथिला राज का, वहां पर इस घड़ा को दबा देना।
तो मैं आपको बताते चलूं कि वो जगह था पूर्णियान वन, जो आज के समय में सीतामढ़ी के नाम से जानते हैं, जहाँ माता सीता का जन्म धरती है। वो मिथिला का मध्य यानी कि बीचों बीच का हिस्सा था, और वो जो कपिल ऋषि को वहाँ पर उनको दान में दिया गया था, उस जगह में डाल दिया गया। और तभी से मिथिला राज में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल पड़ने से 14 साल तक इस राज में धरतियाँ फटने लगी, धरती फटे, पेड़ पौधे मुरझा गए, पशु पक्षी भागने लगे। तो कहते हैं, कहावत है कि जिस राज में अगर प्रजा दुखी हो तो उस राज का राजा भी दुखी होता है। तो राजा जनक ने उस चीज को निवारण के लिए अपने लोगों से पता करके ऋषि महात्मा से फिर सोने का हल चलाए, वहां से सीता जी का जन्म हुआ। कहानी बहुत बड़ी है, मैं इसको थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ। और उसी समय जो रावण जो क्या किया, भगवान शिव से लड़ने के लिए त्रिपुरासुर राक्षस, उन्हीं का जो भाई लोग था वो बनाए आसमान के अंदर में त्रिपुरासुर जो राक्षस थे, उसको मारने के लिए उसको एक वरदान था कि किसी चीज से नहीं मरेगा, लेकिन अस्थि में उसमें बात नहीं था। तो महर्षि दधीचि के हड्डियों से, यानी कि दधीचि जी को नमक लगाकर उसको मतलब नमक लगा के गलाया गया, कामधेनु गाय से चटवाया गया, और उस के हड्डी से, उनके हड्डी से 3 चीज बना। एक बना नारायणी धनुष जो भगवान विष्णु को दिया गया, एक बना वज्र जो इंद्र को दिया गया, एक बना पिनाक धनुष। उस पिनाक धनुष से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को वध किए, और उसको मारने के बाद धनुष को परशुराम जी को दे दिए। परशुराम जी रखने के बाद बोले, अब जब शिव जी को लौटाने गए तो परशुराम बोले, जाओ ये महाराज जनक को दे देना। जब महाराज जनक को दिए तो जो किशोरी जी थी, जो जानकी जी जो थी, जो सीता जी, उन्होंने एक दिन देखे कि जो महाराज जनक बाएं हाथ से वो उठा करके उनको साफ करके फिर रख दिया, जबकि उस धनुष को उठाने में किसी बड़े बड़े का ताकत नहीं था, वो कोई हिला नहीं सकता था उसे। तभी जनक जी ने सोचा कि चलो जो इस धनुष को उठा करके इसमें परतंचा चढ़ा के इसको तोड़ेगा, उसी से मैं अपने बिटिया का यानी सीता जी का मैं शादी करवाऊंगा। और उन्होंने स्वयंवर की घोषणा की। स्वयंवर हुआ, बड़े बड़े राजा महाराजा सब आए, उसमें अच्छे अच्छे लोग आए, बड़े बड़े शूरवीर आए, लेकिन कोई नहीं हिला पाया। आखिरी में राम जी गए। राम जी जो है वो उस धनुष पे परतंचा चढ़ा, उस धनुष का 3 टुकड़ा हुआ, जो कि एक टुकड़ा आपने अभी प्रत्यक्ष यहाँ पे देखा है, और ये दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा है। तो ये यहाँ की थोड़ी सी ये कहानी थी। यहाँ पर और जो मंदिर है उसको दिखाते, सामने में गणेश मंदिर है। तो कोई पकड़ रहे हैं, हाथ देखिए। मेरे को दे। ये सामने देख सकते हैं गणेश मंदिर है। अब जो है हम लोग राम जानकी मंदिर की ओर जा रहे हैं, और ये जो मेन जो यहाँ का जो मंदिर है वो तो धनुषा धाम का धनुष मंदिर ही है। ये निर्मित है, ये तो मानव निर्मित ये मंदिर है, पर वो आपरूपी है, अपने आप जो है वो उनका उत्पत्ति हुआ है। जो जैसा कि अभी पुजारी जी भी ने बताया और हमने भी आपको बताया, जो धनुषा धाम का ये जो धनुष जो है, तो चलिए आप देख सकते हैं कि रहा राम जानकी मंदिर। मैं आपको बताते चलूँ कि मैं इस समय रामायण काल के मिथिला राज में हूँ, यानी राजा जनक के राज में हूँ। जो और आप जानते हो कि रामायण में 2 ही राज्य का, जो 3 राज्यों का एक तो लंका, एक अवध, अवध यानी कि अयोध्या, और मिथिला। मिथिला ये रहा। देखिए हमारी जो श्रीमती है फूल तोड़ रही हैं और राम जानकी मंदिर में चढ़ाने के लिए। यहाँ पर देखिए छोटा छोटा ये तुलसी जी का पेड़ भी है, बहुत छोटा। तुलसी का भी वैसे कई प्रकार होता है, श्याम तुलसी, राम तुलसी। किस चीज का फूल है? हाँ, ये जो देख रहे हैं ये जो पौधा है, इसको जो घंटी फूल कहते हैं। देखिए ये बिल्कुल घंटी के आकार का है, और ये इसको घंटी फूल कहते हैं। नाम भी नहीं पता, फिर भी तोड़ लिया गया। चलो कोई नहीं।
ये यहाँ पे घंटी है, तो मैं कहूँगा भैया घंटी बजाओ सबसे पहले। तो देखिए मेरा बेटा सतीश घंटी बजा रहा है। इसको भोले बाबा भगवान राम खूब अच्छा बहू दे। हाँ, इसको अच्छा पढ़ा लिखा सुशील इसको पत्नी मिले। पतन मूर्ति स्थापना, वही पांडव है। ये देखिए यहाँ पे कुछ नेपाली भाषा में लिखा हुआ, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। इस मंदिर का जो निर्माण है श्री भगवान श्री रामचंद्र जी का असीम अनुकंपा को प्रसाद स्वरूप यो मंदिर निर्माण गरीब भगवान श्री रामचंद्र जी को पंचापतन मूर्ति स्थापना करने प्रेम कुमारी पंत कमल पोखरी काठमांडू। यानी कि ये नेपाली में लिखा, मैं आपको बताता हूँ। भगवान श्री राम का मंदिर का जो उनके आशीर्वाद से इस मंदिर का निर्माण है। जो वहाँ पे प्रेम कुमारी पंत जो कमल पोखरी काठमांडू के रहने वाली थी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है। और अब देखिए भगवान श्री राम के यहाँ पर 5 पतन जो है ये मूर्ति स्थापना यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आप जूम करके। 1 2 ये 3 ये 4 ये 5। तो चलिए अब मैं दूसरी मंदिर की ओर दिखाते हैं। इसमें हनुमान जी विराजमान है। यह है राम जानकी मंदिर। मैं आपको अंदर का दर्शन कराता हूँ। अपनी गाड़ी में लेकर आए। क्या नाम हुआ आपका? उमा शंकर जी की हम लोग गाड़ी में आए हैं और यही हम लोग को धनुषा धाम घुमा के फिर यहाँ से हम लोग को महेंद्र नगर लेके जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से लेकर आए। अच्छा एक बात बताइए, आपको इस जगह के बारे में कुछ पता है, बताना चाहेंगे आप? क्या पता धनुषा धाम के बारे में बताइए जी। वही जो कहानी आप बताइए वही कहानी है। यानी मेरा कहानी सही है। ये है धनुषा धाम का बाजार। इस तरफ जो रास्ता जाता है धारा पानी। क्या बना रहे हैं? मंचूरियन। अच्छा मंचूरियन है। सूखल है अभी तो बन रहा है। हाँ सूखल भी है। देख बना ले हुआ खाएगा मंचूरियन तो बना लो। हाँ ये है धनुषा धाम का बाजार। इस तरफ जो रास्ता जाता है धारा पानी। क्या बना रहे हैं? मंचूरियन। अच्छा मंचूरियन। ओ गोकुल खाएगा मंचूरियन? हाँ सूखल है अभी तो बन रहा है। हाँ सूखल भी है। देख बना ले हुआ खाएगा मंचूरियन तो बना लो। हाँ पावर जो है ये देखिए नेपाल का ये सरकारी विद्यालय है श्री धनुष जनता माध्यमिक
विद्यालय धनुषा धाम 3। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये धनुषा धाम का ये मुख्य दरवाज़ा है। और साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि जी यहाँ पे 2 रास्ते, एक रास्ता जो है ये जनकपुर धाम की ओर जाता है जहाँ पे सीता स्वयंवर हुआ था, और ये दूसरा रास्ता जो महेंद्र नगर की ओर जाता है। और हम लोग इसी गाड़ी में आए थे, और जो ये हमारे जो गाड़ी वाले भैया हैं यही लेकर के आए थे। और मैं अभी जो हमारे साथ सतीश है मैं उससे कुछ जानना चाहूँगा यहाँ के बारे में। सतीश कुछ बोलना चाहोगे? ये जगह पे आप लोग एक बार ये वीडियो देखे तो आप इसके बारे में जान ही जाएंगे ये क्या है नहीं है, किस चीज़ के ऊपर बना है ये वीडियो। आप लोग आइए एक बार दर्शन करके जाइए, फिर आपको यहाँ का असलियत क्या है ये वीडियो में जो है वही तो पूरा असलियत है। और यहाँ का वातावरण इतना फ्रेश है, आप लोग आइएगा तो पूरा माइंड फ्रेश करके ही जाइए, घूम के जाइएगा फैमिली के साथ में। यही कहना चाहता हूँ, एक बार ज़रूर आके सब फैमिली के साथ में विजिट। धन्यवाद सतीश। हम करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।